खुदावन के जलाली और अब्दी नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं इवेंजलिस्ट कमल बिन शान क्राइस्ट चर्च सेक्टर 18 चंडीगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सभा के लिए, आज की दिन के लिए और सबत के दिन के लिए। खुदावन ने आपने एक और दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है और ये मुबारक दिन आए खुदावन आपके नाम के हजूर में बैठ कर के आए खुदावन हम गुजार रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन धन्यवाद करते हैं उन तमाम आशीषों और बरकतों के लिए जो आपने तमाम उम्र हमें दी हैं, हमारी उम्मीद से ज़्यादा, हमारे मांगने से पहले। खुदावन ख़ास तौर पर दुआ करना चाहते हैं आज की इस प्रार्थना सभा के लिए। खुदावन आपने मौका दिया एक बार फिर आपके हजूर आएँ और खुदावन आपके जलाली नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। खुदावन आज की प्रार्थना सभा को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। होने दे खुदावन जो भी कलाम का बीज यहाँ से बांटा जाता है, सुनने वालों के दिलों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आज का कलाम आपके साथ शेयर करेंगे जो लेक्शनरी के मुताबिक लिया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से 14 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से 14 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हे प्रभु, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये खुदावन का जलाली कलाम है। उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की आशीष हो। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। गीत की आराधना की गीत की किताब में है गीत नंबर 399। गीत नंबर 399, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे हो सब दारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हे जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। हे जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। आज का जो वचन हम यहाँ से आपके साथ बांटने वाले हैं, आज के वचन का विषय है और मनन का विषय है
यीशु ही राह है, सच है, हक है और जिंदगी है। जीसस इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। आज का जो टॉपिक है लेक्शनरी के मुताबिक, हमारी CNI लेक्शनरी के मुताबिक रहा है, और आज हम इस बात के ऊपर मनन करेंगे कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह ही हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता है, और खुदावन यीशु मसीह ही सच है, और खुदावन यीशु मसीह ही अबदी जीवन है, इटर्नल लाइफ है। जीसस इज द लाइफ। आपके सामने जो हवाला पढ़ा गया उसमें खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों से मुखातब होकर के क्या कहा है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त भी जब खुदावन यीशु मसीह के चेले उनके साथ रहा करते थे, खुदावन यीशु मसीह के चेले भी इस बात के ऊपर सवाल कि आए रब्बी, तू कहां जाता है? आए रब्बी, तू अगर बाप के पास जाता है तो पिता को हमें भी दिखा। खुदावन यीशु मसीह का जवाब क्या है कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, मुझे नहीं देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता मुझ में होकर हर काम करता है और मैं पिता में। तो आज की इस खास विषय के ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह ही सच्चा राह है, हक है और जिंदगी है। इसमें 3 विषय आ जाते हैं। पहला विषय कि सच्चा रास्ता, दूसरा विषय कि सच्चाई, और तीसरा विषय अबदी जीवन। तो हम इन तीनों विषयों के ऊपर मनन करेंगे। जिस प्रकार खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द वे, तो पहले विषय के ऊपर हम मनन करेंगे कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह ही राह है। पहला तिमोथियो उसकी दूसरा अध्याय उसकी 5 आयत में हम जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है। बिचवई का मतलब मीडिएटर है। परमेश्वर और मनुष्य एक मीडिएटर है, और वो मीडिएटर कौन है? यीशु मसीह। वो मीडिएटर कौन है? अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। पहला तिमोथियो में लिखा गया है कि खुदावन यीशु मसीह हमारा मीडिएटर है, जो हमारे और खुदा बाप के बीच में एक कड़ी है जोड़ने वाला, और वो हमें खुदा के साथ, खुदा बाप के साथ मिलवाता है, और वो है यीशु मसीह। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो मनुष्य है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए, इस संसार में आए, एक मनुष्य की तरह जीवन बिताया, दुख उठाया और हमारे लिए मसलूब भी हुए, और फिर तीसरे दिन जिंदा हो गए। तो एक मनुष्य की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो मनुष्य है। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका तीसरा अध्याय और 16 आयत में जब देखते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि क्या लिखा है
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस पृथ्वी पर एक मनुष्य करके भेजा, मनुष्य की शक्ल में भेजा, और उसके ऊपर विश्वास लाने की वजह से हम क्या होते हैं, नाश होने से बच जाते हैं और अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं, अनंत जीवन के हकदार होते हैं। तो यहाँ पर भी जो रास्ता बताया गया है कि जो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि आई एम द वे, वो रास्ता जो खुदा बाप के पास हमें लेके जाता है, हमें अबदी जीवन की ओर लेके जाता है, हमें खुदा की बादशाहत में एंट्री के लिए जो रास्ता है वो दिया गया है खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाना। और खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को बड़ा ही क्लियरली कहा है और बड़ा ठोक बजा कर कहा है कि जो तुम अगर मुझ पर ईमान लाते हो तो बच जाओगे, नहीं तो तुम पाप में ही मारे जाओगे। यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय और 9 आयत में हम जब देखते हैं, खुदावन बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। बड़ा क्लियरली खुदावन यीशु मसीह ने कहा है कि द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, और जो मेरे द्वारा भीतर आता है, मतलब खुदा की बादशाहत में आता है, तो वो ही अनंत जीवन पाएगा। इसी अध्याय में जब हम देखते हैं, उसके पहले 7-8 आयतों में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, बड़ा क्लियरली बोला है। क्या बोला जी? परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जितने मुझसे पहले आए हैं वो क्या है? चोर और डाकू। बड़ा स्पष्ट कहा है, कहा खुदावन यीशु मसीह ने कि द्वार मैं हूँ, द्वार यीशु मसीह है। तो जो कोई उस द्वार में से गुजरेगा वो ही अनंत जीवन पाएगा। और खुदावन यीशु मसीह ने अपने से पहले जितने भी प्रचारक या फकी फरीसी उस टाइम में, उन सबको एक श्रेणी में बांट दिया, खड़ा कर दिया, और क्या बोला कि मुझसे पहले जितने आए वो चोर और डाकू हैं। बहुत सख्त शब्द हैं, बहुत हर्ट करते कभी कभी, लेकिन मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपके कानों में रस घोलने के लिए नहीं आया। चर्च में मान लीजिए, या मैं आज आपके साथ फेसबुक के साथ मुखातिब हूँ, प्रचार कर रहा हूँ और प्रचार करना है मुझे, लेकिन मैं शुगर कोटेड वर्सेस आपको सुनाने नहीं आया। मैं आपके कानों में रस घोलने नहीं आया। मैं आपको खुश करने नहीं आया।
और यही खुदावन यीशु मसीह कहा करते थे, और यही पौलुस रसूल ने कहा है कि अगर मैं तुम्हें खुश करता रहता तो अपने खुदा को कभी खुश नहीं कर पाता। मुझे किसी ने कहा कि थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया जी वचन। तो वचन तो हार्ड है, दो धारी तलवार है। किसी को डाकू कह देना कोई छोटी बात नहीं है, किसी को कुत्तों के साथ कंपेयर कर देना कोई छोटी बात नहीं है। और खुदावन यीशु मसीह ने ये भी कंपेयर किया है कि बेटों की रोटी छीन कर कुत्तों को नहीं दी जाती। तो क्या खुदावन यीशु मसीह आपको आपके कानों में रस घोल रहे थे? जब हम मत्ती की इंजील में पढ़ते तो खुदावन यीशु मसीह कहते मैं यहाँ सुलह कराने नहीं, क्या कराने आया हूँ? लड़ाई कराने आया हूँ। बाप की बेटे के साथ, भाई की भाई के साथ। कौन सी लड़ाई? कि जो आपका भाई गलत है उसको गलत बोलिए, जो आपका भाई गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप गलत, अगर आप गलत को गलत नहीं बोलते हैं तो आप। तो मेरे अजीजों, ये वचन दो धारी तलवार है, ये मरहम भी लगाती है और हमारे बुरे कामों को काट कर हमसे अलग भी करती है। हमारे बुरे कामों को काट कर हमसे अलग भी करती है। तो तैयार हो जाइए। आज का जो ये समय है, ये समय बड़ा मुश्किल शुरू हो गया। और मैं समझता हूँ कि हम अक्सर कहते होते थे कि हम तो ग्रेस पीरियड में हैं, जितना मर्जी पाप कर लो खुदा ने रहम कर देना है, उसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। लेकिन आए अजीज़ों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ग्रेस पीरियड भी अब ख़त्म हो रहा है। ये ग्रेस पीरियड भी अब आपसे छिन रहा है। ये ग्रेस पीरियड छिन जाएगा, उसके बाद आपके पास कोई जरिया नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इस ग्रेस पीरियड में, ये ग्रेस पीरियड ख़त्म होता हुआ ग्रेस पीरियड है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, कल पता नहीं होगा नहीं होगा। लोग लिस्टें बना रहे हैं, हाँ जी, लोग प्लानिंगें कर रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या 5-5, 10-10 साल के प्लान्स लेकर के बैठे हुए हैं। और किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि कल की खबर नहीं और सामान 100 बरस का। कल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का। तो आए अजीज़ों, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ और खुदावन ने यह मौका दिया है कि मेरे ज़रिए आप तक ये वचन पहुँचे कि जीसस इज़ द ओनली वे। खुदावन यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है, एकमात्र ज़रिया है, और कोई रास्ता नहीं है। खुदावन यीशु मसीह ने क्लियर कि जो मुझसे पहले आए वो क्या थे? चोर और डाकू थे। और तुम भी विश्वास करोगे, अगर पर विश्वास करोगे तो बचाए जाओगे, नहीं तो पाप में ही मरोगे, नहीं तो पाप में ही मरोगे। तो मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं शुगर कोटेड गोलियां आपको दूंगा। यह वचन जो कहता है वो मैं सुना रहा हूँ। जो वचन हमें हिदायत दे रहा है, बहुत हो गए प्लीजिंग सरमन्स, बहुत हो गए खुश करने वाले सरमन्स। अब
हम पासबानों का ये फर्ज है कि कलीसिया की एक एक भेड़ को इस बात की चेतावनी दें कि भेड़ों सुधर जाओ, को पहचानो, सच्चे रास्ते को पहचानो। सच्चा रास्ता कौन है? खुदावन यीशु मसीह। सच्चा गडरिया कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाता है वो ही अनंत जीवन का हकदार होगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 बाप में हम जब 9 वर्ष में देखते हैं किस प्रकार हम उस रास्ते को ग्रहण करेंगे। रास्ता तो आपको बता दिया यीशु मसीह है, लेकिन उस रास्ते को ग्रहण कैसे करना है ये रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 9वीं आयत में लिखा है। क्या कहते हैं जी? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जरिया कौन है? सच्चा रास्ता खुदावन यीशु मसीह। और उस रास्ते को इख्तियार कैसे करना है, अडॉप्ट कैसे करना है, उस रास्ते को पकड़ना कैसे है? पकड़ना इस प्रकार से है कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, अपने मुंह से ये विश्वास करके कहे कि हाँ खुदावन यीशु मसीह जो परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है वही मसीह है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निजात पा जाएगा। निजात पा जाओगे आप, क्योंकि अब ग्रेस पीरियड खत्म हो रहा है। बैंकों ने भी ग्रेस पीरियड 2-3 महीने के दिए हैं। इंस्टॉलमेंट लेट कर देना, 3 महीने के बाद दे देना, कोई बात नहीं। खुदावन यीशु मसीह ने भी ग्रेस पीरियड 2000 साल से ग्रेस ही चल रहा है। 2000 साल। अब ग्रेस छीनी जाएगी, अब ग्रेस खत्म हो जाएगी। आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करता, भाई भाई के साथ लड़ाई करता है, कौमों के ऊपर चढ़ाई करती हैं, इंसान का बैरी है। ग्रेस खत्म हो रही है और खुदावन ने ये एक महामारी दे करके हमारी बंद आंखों को, बंद दिमागों को खोला कि मैं हूं। खुदावन के अभी अपनी वचन क्या कहता? अपने दिमाग का सहारा, अपनी समझ का सहारा मत लेना। मैं हूं, आई एम द वे, मैं सच्चा रास्ता हूं। अपनी समझ का सहारा मत लेना। सकरे द्वार से प्रवेश करना। जो सकरा है, तंग है, लेकिन वो द्वार कहाँ पहुंचाता है? स्वर्ग के राज्य को पहुंचाता है। और वो रास्ता जो है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और 36 आयत में जब हम देखते हैं, क्या लिखा जी? 3:36 जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। वेरी क्लियर। जो पुत्र पर विश्वास करता है
अनंत जीवन वही देखेगा। पुत्र कौन है जी? खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह को के ऊपर जो विश्वास करता है और जो ये मानता है कि मसीह ही खुदा का इकलौता बेटा है, और वही हमारा नजात दहिंदा है, और वही मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और उसके ऊपर जो विश्वास करता है वही अनंत जीवन देखेगा। दोबारा पढ़ लीजिए, मार्क कर लीजिए, ये यूहन्ना 3 उसका 36, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 36 आयत क्या कहती है? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो क्या समझें जी आप मेरे अजीजों, क्या समझे कि खुदावन यीशु मसीह ही सच्चा रास्ता है, खुदावन यीशु मसीह ही राह है जो हमें अनंत जीवन तक लेकर के जाएगा। यूहन्ना की ही पत्री उसका 8 अध्याय 24 आयत में हम जब देखते हैं, खुदावन यीशु मसीह हमें वार्निंग दे रहे हैं। क्या वार्निंग है जी? इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। अब खुदावन यीशु मसीह क्लियरली कह रहे हैं। मैं प्रीचर देख रहा हूं आजकल की डेट में, उधर की बातें करते, दुनिया की बातें करते, दुनियादारी की बातें करते। उनमें से मैंने अपने फेसबुक के ऊपर डाला, एक हमारे दुनिया में बड़े मशहूर हो रहे हैं आजकल सदगुरु हैं, खुदावन यीशु मसीह को कंडेम कर रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह को कंडेम कर रहे हैं। और मैंने उनको ऊपर लिखा है कि सर, भाई साहब, जग्गी महाराज, यू आर नॉट सदगुरु, यू आर अ सैड गुरु। आप उदास गुरु हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का वचन आप तक पहुंचा तो, लेकिन तुमने ग्रहण नहीं किया। और खुदावन यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया? इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तो whether you like it or not, I don't mind, but sad गुरु जी, आप अपने पापों में मरेंगे। मेरे खुदावन को नुक्ताचीनी कर रहे हैं। उस वक्त भी ऐसे थे कि फरीसी, ये यीशु ये हमें सिखाएगा, ये जो बढ़ाई का लड़का है ये वही नहीं यूसुफ का लड़का। अरे वही यूसुफ जो हमारी कुर्सियां टेबल बनाता है, बढ़ाई का लड़का। और बढ़ाई का लड़का हमें सिखा रहा है। आज भी लोग यही कह रहे हैं। इट्स अ क्लियर वार्निंग। शायद गुरु जी अब अमेरिका में बैठे हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज का लुत्फ उठा रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी सैड फॉर यू कि आपके पास खुदावन का वचन तो पहुंचा, लेकिन आपने उसको ग्रहण नहीं किया। और खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पाप में ही मरोगे, पाप में ही मरोगे। आगे हम जब देखते हैं कि यशाया नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय और 6 आयत में क्या कहा गया था खुदा के बारे में।
यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहोवा क्या कहता है? मैं ही पहला हूं, मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, है ही नहीं परमेश्वर। और यही यहोवा जब खुदा हजरत मूसा को दर्शन देते हैं तो क्या कहते हैं कि फिरौन बादशाह को जाकर के कहना कि मैं हूं, मैंने मुझे भेजा है। वो मैं इंसानी रूप धारण करके खुदावन यीशु मसीह की शक्ल में हमारे पास आया और खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया कि मैं ही राह हूं, मैं ही और मैं ही जिंदगी हूं। हम पहले सेंटेंस के ऊपर ही पहले वर्ड के ऊपर ही मनन कर रहे हैं कि जीसस इज द वे। तो यहां पर बड़ा क्लियर है कि खुदावन इंसानी रूप धारण करके पुत्र की शक्ल में हमारे बीच में आए और खुदावन ने हमें अपने कामों से, खुदावन यीशु मसीह ने अपने कामों से, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि अगर इस कारण नहीं तो मेरे कामों ही के कारण विश्वास करो कि मैं ही पिता में हूं और पिता ही मुझ में है। पहला यूहन्ना उसका 5 और 20 आयत में हम जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा उसमें? हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उसे उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। क्या कह रहा है जी कलाम? सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन कौन है? यीशु मसीह ही है। तो आय अजीजो, पहला वर्ड जो है द वे, द वे रास्ता बड़ा लंबा है, वर्ड छोटा है, लेकिन हमने इसके ऊपर कोशिश करी कि हम आपस में ये समझ सकें कि which way is the right way, and Jesus said, I am the way, मैं सच्चा रास्ता हूं। दूसरा वर्ड जो है, Jesus said, I am truth, मैं सच मैं हूं, सच मैं हूं। यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय 14 आयत में क्या लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो किस प्रकार वचन क्या है? जो आदि में था। अभी यशायाह नबी की पुस्तक में हमने देखा कि मैं ही पहला हूं और मैं ही अंत हूं, आखिर हूं। तो यहां पर जो वचन, यही वही वाला वचन जो आदि में था, वो वचन देहधारी हुआ, उसने एक शारीरिक रूप इख्तियार किया और वो हमारे बीच में आया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि इकलौते की, जैसे कि पिता के इकलौते की। और पिता का इकलौता कौन है? खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह जो है वो पिता के
इकलौते हैं। और 17 आयत में जब हम देखते हैं कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचती है। यहां पर क्या है जी, क्या लिखा? अनुग्रह, ग्रेस, और सच्चाई, द ट्रूथ, किसके द्वारा पहुंचती है? यीशु मसीह के द्वारा पहुंचती है। तो क्या हुआ? जो यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द ट्रूथ, सच्चाई। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही सच्चाई है। और जब हम खुदावन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाते हैं, उनके वचनों के ऊपर मनन करके अपनी जिंदगियों में उस वचन को धारण करते हैं, तो हम सच को पहचान लेते हैं। और सच क्या करता है? हमें आज़ाद करता है। सच हमें आज़ाद करता है, हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से छुटकारा दिलाता है और अबदी जीवन का हकदार हमें बनाता है। कौन? सच है यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह ही सच है। एक और अध्याय हम देखेंगे, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 18 आयत में क्या लिखा है? उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार प्रथम फल हो। पहले फल। उसने हमें हमारी सृष्टि की और ताकि हम उसके पहले फल हों। पहला फल। आदम को जब उसने फूंका, आदम को बनाया, उसके नथनों में अपना श्वास फूंका, दम फूंका, तो वो जब आदम में दम आ गया तो वो क्या बन गया? आदम। क्या बन गया? आदम। और अजीजो, आज मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब डरे हुए हैं। पता नहीं कौन सी हवा, कौन सी बवा श्वास के अंदर आ जाएगा और हमें मार डालेगा। लेकिन ये विश्वास रखिए कि आप में और मुझ में किसका दम फूका हुआ है? खुदा का। किसका दम फूका सर? खुदा का दम फूका हुआ है। और इस दम को कोई वायरस नहीं मार सकता। हम सब अनंत जीवन के भागी हैं, क्योंकि हम सच को जानते हैं, पहचानते हैं और सच पे चलते हैं। और यूहन्ना की पत्री, उसका 14 अध्याय 6 आयत में खुदावन यीशु मसीह हमसे मुखातिब होते हैं, तो क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और कितना क्लैरिफिकेशन या क्लियर स्टेटमेंट आपको चाहिए? आज तक आपको किसी भी गुरु ने, भगवान ने कि मेरे द्वारा आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, पिता के पास मैं आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। किसी ने आपको कहा? खुदावन यीशु मसीह ने अभी आपके सामने पढ़ा गया जो हवाला, बड़ा क्लियरली सबको कंडेम कर दिया कि मुझसे पहले जितने आए वो चोर और डाकू थे।
और हम नए अहदनामे में भी देखते, जब खुदावन यीशु मसीह हैकल में गए तो वहां पर भी खुदावन यीशु मसीह ने लोगों के तख्ते पलट दिए। वहां पे दुकानें लगाई हुई थी लोगों ने चर्च में, और खुदावन ने उनको गुस्सा किया और उनको वहां से भगाया और क्या कहा कि तुमने मेरे घर को डाकुओं की क्या किया? तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना डाला है। लेकिन इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी खुदावन यीशु मसीह एक डाकू को अपने साथ भी ले गए। हाँ जी, एक डाकू को अपने साथ भी ले गए, पर वो डाकू ने किया क्या? विश्वास। उसने अपने पापों का अंगीकार कर लिया। आखिरी समय में उसने रास्ते को पहचान लिया कि ये रास्ता है जो स्वर्ग को जाएगा, और डाकू ने अपने पापों का अंगीकार करके खुदावन यीशु मसीह को कहा कि मुझे भी अपनी बादशाहत में याद करना। और खुदावन ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में रख लिया। शुरू से खुदावन यीशु मसीह कहे जा रहे हैं कि सारे डाकू हैं, डाकुओं की खोब ना डाला, तुम चोर और डाकू हो। लेकिन एक डाकू को साथ ले भी गए। क्यों ले गए? एक सैंपल ले गए। वो खुदावन यीशु मसीह अपने साथ एक सैंपल ले गए हैं कि ये देखो, ये डाकू था, ये भी तुम्हारी तरह बुरे काम करता था, ये भी तुम्हारी तरह बुरी आदतों में मुब्तला था, लेकिन इसने पश्चाताप कर लिया, राह, हक और अबदी जीवन को पहचान लिया कि यीशु मसीह है। तो वो सैंपल रखा हुआ खुदावन ने अपने साथ कि अगर ये डाकू बच सकता है तो तुम क्यों नहीं बच सकते? अगर वो डाकू बच सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं बच सकते? तो खुदावन ने एक वो सैंपल एक्सटेंड हमें दिखाने के लिए कि खुदावन डाकुओं को माफ भी करता है, बशर्ते कि वो उस सच्चे राह को और उस सच्चाई को और उस जीवन दाता को पहचान ले, उस जीवन दाता को पहचान ले। और यूहन्ना की ही पत्री उसका 8 अध्याय और 31 और 32 आयत में जब हम देखते हैं तो क्या कहते हैं खुदावन? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी, खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे चेले बने रहोगे, सत्य को पहचाना। और सत्य क्या है? सच क्या है? यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह ही सच है। और जब हम सच को पहचान लेते हैं तो सच हमें आज़ाद करता है। क्या करता है जी? आज़ाद करता है। किससे? हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से, हमारे बुरे कामों से, हमारे बुरे विचारों से आज़ाद कर देता है। सत्य को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। और सत्य सिर्फ एक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि वो सत्य है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि वो सच्चा रास्ता है। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि वही हमारा
नजात दहिंदा है, वही हमें अबदी जीवन बख्शने वाला खुदावन है। तीसरे वादे के ऊपर आएंगे कि खुदावन ने कहा कि आई एम द लाइफ, जीसस इज द लाइफ। यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय 16 आयत में बड़ा क्लियरली कहा खुदावन यीशु मसीह ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर ये गोल्डन वर्स भी कहते हैं इसको। यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश बल्कि अनंत जीवन पाए, तो यही यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय 4 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ने को मिलता है? उसमें जीवन था और वे जीवन मनुष्यों की ज्योति था। किस में जीवन था जी? मसीह में जीवन था और वो जीवन ज्योति था। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं सच्ची रोटी हूं। उसी में जीवन है। क्या है? उसी में लाइफ है। किस में लाइफ है? मसीह में। मसीह क्या है? जीवन की रोटी है, जीवन की ज्योति है। और जब हम उस जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति को पहचानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो हम अबदी जीवन के हकदार बनते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 आयत में हमारे सामने लिखा गया हमारे लिए कि काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हमने क्या पढ़ा पहले कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जितने में मुझसे पहले आए वो क्या थे? चोर और डाकू थे। क्या थे जी? चोर और। पर क्या लिखा है कि चोर क्या करने आते हैं? अब आप इस बात को समझिए कि चोर क्या करने आता है? चोरी करने, तबाह करने, घात लगाने, नष्ट करने आता है। चोर हमारे बीच में बहुत आए और बहुत आएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम सबको अनंत जीवन दूं। तुम सबको अनंत जीवन दूं, क्योंकि राह मैं ही हूं। बहुत जगह सुनने को मिलता है कि जी हम जी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट्स भी देते हैं। वो डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट क्या होती है? वो डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट ये होती है, आप भी अक्सर सुनते होंगे, मैं भी अक्सर सुनता हूँ। डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट क्या है जी? ओ जी जेड़ा मर्जी रास्ता अपना लो जी, जो मर्जी रास्ता अपना लो, सभी रास्ते खुदा को की तरफ ही जाते हैं। क्या ऐसा है? नहीं जी, मैं तो नहीं मानता, और ऐसा है भी नहीं। मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सारे ही रास्ते अबदी जीवन को जाते हैं, सारे ही रास्ते एक को नहीं। रास्ता आपका गलत होगा तो आप गलत जगह पहुंच जाएंगे। जाना आपने बॉम्बे है, रास्ता आपने पकड़ लिया दिल्ली का या मैड्रास का, तो आप बॉम्बे नहीं पहुंच पाएंगे। तो
तो यही मेरे अजीजों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि रास्ता एक ही है। काहे का? अनंत जीवन का। अनंत जीवन का रास्ता क्या है? खुदा तक पहुंचने का रास्ता क्या है? खुदावन यीशु मसीह वही सच्चा रास्ता है। सारे रास्ते वहां को नहीं जाते जी। जिथे मर्जी चल जाओ, जहां मर्जी चले जाएं आप, सारे रास्ते आपको अनंत जीवन पर तक नहीं ले। खुदावन यीशु मसीह ने बड़ा क्लियरली यहाँ पे मैंने आपको सारी वर्सेस कोट करके बताई हैं, बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं ही सच्चा रास्ता हूँ। सभी रास्ते नहीं जाते जी वहाँ पे। सच्चे रास्ते पे चलेंगे तो हम क्या करेंगे? सत्य को पहचानेंगे। सत्य क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का सत्य क्या है? कि वो इंसान के रूप में, खुदावन इंसान के रूप हमारे बीच में आया, उसने दुख उठाया, मसलूब हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा मेरे और आपके गुनाहों के लिए। ये सच है। और जो यीशु मसीह ने कहा, कलाम हमें सिखाता है कि जो इस बात को अपने मुंह से विश्वास करता और मानता और अंगीकार करता है, वही अनंत जीवन का भागी होगा। वही अनंत जीवन का भागी होगा, वरना तुम सब पाप में मरोगे। बड़ा क्लियर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कलाम हमें सिखाता है। और अगर मैं कलाम की बातें खोलकर आपके सामने ना रखूं तो रियल पिक्चर, हेवन की रियल पिक्चर नहीं दिखा पाया। हम अक्सर बात करते हैं कि हमने जी पार्टी रखी, खाना बनाना, और खाना बनाने के लिए क्या करना? बढ़िया सा कुक अरेंज करना, खाना बहुत जो लजीज बनाता हो, बहुत बढ़िया वाला कुक करना है जो खाना लजीज बनाता हो, ताकि जो मेहमान आए वो अच्छा खाना खाएं और तृप्त हों। और यही मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो वचन है ये हमारी रूहानी खुराक है, और जो सेवक, जो दास वो वचन सुना रहा है, वो एक अच्छा कुक होना चाहिए। ये एक अच्छी रूहानी खुराक बना अगर वो लेकर के आएगा तो आपकी रूह जो है वो सैर होगी, रूह जो है वो आनंदित होगी, रूह जो है उसका पेट भरेगा। आत्मिक रोटी जब आपको मिलेगी तो आपकी रूह जो है वो बचाई जाने वाली हो सकेगी। आत्मिक रोटी अगर आपको अच्छी मिलेगी तो आपकी रूह बचाई जाने वाली हो सकेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन, लाइफ खुदावन यीशु मसीह ही है। उसका 6 अध्याय और उसकी 33 आयत हमें क्या सिखाती है जी? यूहन्ना की पत्री। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। क्या बात है! परमेश्वर की रोटी स्वर्ग से उतरी खुदावन यीशु मसीह के रूप में, इस वचन के रूप में, जो हमें अबदी जीवन देती है, जो हमें अबदी जीवन देती है। उस रोटी को जब तक आप ग्रहण नहीं करते तब तक आप अबदी जीवन के हकदार नहीं हो पाते। और यूहन्ना की ही पत्री उसका 48 अध्याय हमें क्या सिखाता है जी? अभी जो पढ़ा 6 बाब की 33 आयत पढ़ी है, अभी 48 आयत में जो है 48, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। किसने कहा ये? खुदावन यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। और वो जो उस जीवन की रोटी को ग्रहण करता है वो क्या पाता है? अबदी जीवन। तो क्या हुआ?
ये जीवन लाइफ जो है वो यीशु मसीह में है, क्योंकि वो ही हमारा जिंदा परमेश्वर है। और जिंदा परमेश्वर पर ये विश्वास रखते हैं कि अगर हमारा परमेश्वर जिंदा है तो हम भी अबद तक जिंदा रहेंगे, अबद तक जिंदा रहेंगे। अक्सर लोग ये क्वेश्चन या सवाल भी उठाते हैं कि खुदावन यीशु मसीह कैसे खुदा हो गए, वो खुदा कब थे, वो खुदा उन्होंने कब कहा कि मैं खुदा हूँ। तो बहुत सी कोटेशंस ऐसी हैं जो खुदावन यीशु मसीह को खुदा साबित करती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके फिनिश करना चाहूँगा सरमन को, कि आप देखिए कि जो घोड़े का बच्चा होता है वो क्या होता है, घोड़ा जी, घोड़े का बच्चा घोड़ा होता है। इंसान का बच्चा इंसान। तो खुदावन यीशु मसीह क्या थे, परमेश्वर का बेटा। तो परमेश्वर का बेटा क्या हुए, परमेश्वर। और खुदावन यीशु मसीह ने जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया कि यूहन्ना की पत्री में से कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में होकर मुझसे वो हर काम करवाते हैं जो मैं करता हूँ और जो पिता करवाना चाहते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि खुदा का बेटा खुदा ही होगा, खुदा का बेटा खुदा ही है, और वही हमारा खुदावंद है जो है खुदावन यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की ताकि हम सब उस अबदी जीवन को हासिल कर सकें और उस बादशाहत में उसके भागीदार हो सकें। और आखिर में हम एक गाना गाएंगे, गीत नंबर है 131, तेरा प्यार है महान। खुदावन ने हमें ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि हाय हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, खून से आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी जीवन में खुशी पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार
जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बहुत आशीष दे और खुदावन आने वाले समय में इसी तरह हम सबको अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आइए हम सब दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ख़ास तौर पर इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन को बांटने के लिए, आपने मुझे ये मौका दिया और खुदावन आपने मुझे इस लायक बनाया कि खुदावन आपके वचन को घर बघर जा कर के बांट सकूं। और खुदावन आने वाले समय में आए खुदावन मेरी ज़िंदगी को, मेरे इस शरीर को आए खुदावन आप अपनी रहमत के लिए, अपनी मुनादी के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें खुदावन। ऐसी मेरी इच्छा है खुदावन। आने वाले समय में उन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं, हर एक को अपनी पाक और शिफा भरे हाथ से छू लेना और इस बीमारी के मौसम में हर एक को इस नामुराद बीमारी से दूर रखना। और ख़ास दुआ करते हैं यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट जो आई हैं हमारी बेटी फ्लोरेंस के लिए जो इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं, आपने उस बेटी को एक बेटे के साथ नवाजा है, उसको बरकत दी। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन होने दे कि ये परिवार, ये बेटी और हमारा बेटा जो रोहित है खुदावन, उसको आपने बेटे की जो बरकत दी है होने दे। ये दोनों बच्चे मिल कर के आए खुदावन तेरी रहनुमाई में और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। और कोई भी कमी पेशी या बीमारी या कोई कमज़ोरी है अगर उस बेटी में, तो खुदावन अपना पाक और शिफा भरा हाथ बढ़ा करके उसको आज और इसी वक्त छूना और मुकम्मल शिफा देकर आए खुदावन उसको अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ख़ास दुआ मांगना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट जो भाई गज़न और उनके फैमिली के लिए आई है। हम ख़ास दुआ मांगते हैं भाई गज़न के लिए जिन्होंने अपना सारा जीवन है खुदावन आपकी सेवा में लगाया, आपकी चर्च की सेवा में लगाया। और हमारी बहन एबनेज़िया गज़न जो आए खुदावन इस वक्त रिटायर हो चुकी हैं और खुदावन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के द्वारा आपकी महिमा और जलाल को प्रकट किया है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। बेटी के लिए दुआ करते हैं, पर्ल के लिए ख़ास तौर पर खुदावन आपने इस बेटी को संभाला है, इसको अपने ज़िंदा और जलाली हाथों के तले रखा है और इसको मुकम्मल शिफा दे करके उम्र की दराजगी दी है और एक बेटी से नवाजा है। ये खुशियाँ इस परिवार में इसी तरह बनी रहें। और एल्सा एनोइंटा जो बच्चा आपने इस परिवार को गज़न एंड फैमिली को दिया खुदावन मुंचिंग के रूप में, आए खुदावन बेटी को ख़ास ब्लेस करना चाहते हैं, इसके ऊपर अपना पवित्र हाथ बढ़ाना, शिफा भरा हाथ बढ़ाना और खुदावन इन सभी अजीज़ों को आए खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना और इस नामुराद बीमारी से दूर रखना है खुदावन। आने वाले समय में हम सब अजीज़ इसी तरह एक बार फिर मिलजुल कर आए खुदावन तेरे नाम की सिताइश करने के लिए इकट्ठा हो सकें और तेरा मजबूत बदन बन के तेरी कलीसिया बन कर आए खुदावन तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हों। खुदावन ख़ास दुआ करते हैं डॉक्टर साहब के लिए और मिसिस रेशमा नाहर के लिए खुदावन,
खुदावन डॉक्टर साहब को भी सेहत और तंदुरुस्ती देना, उम्र की दराजगी देना, और जो ओहदे जो इज़्ज़त आपने उनको दी है खुदावन होने दे कि उस ओहदे को बरकरार रखते हुए खुदावन तेरे लोगों के लिए, तेरी कलीसिया के लिए और कौम के लिए एक बरकत का बायस बने, और खुदावन आने वाले समय में उनके ज़रिए बहुत सी और रूहें बचाई जाने वाली हो सके। खुदावन ख़ास दुआएं मांगते हैं हमारे उन तमाम पादरी साहिबान के लिए जो जगह ब जगह अपने चर्चिज़ में, घरों में और अपनी कलीसियाओं के लिए दुआएं कर रहे हैं ऑनलाइन होकर के। हर एक को नाम बनाम आपके हजूर लेकर के आते हैं, हर एक के ऊपर अपना बरकत भरा और शिफा भरा हाथ बना करके रखना, सेहत और तंदुरुस्ती देना, उम्र की दराजगी देना, ताकि खुदावन ये सब सेवक आए खुदावन इकट्ठे होकर तेरा एक मजबूत बदन बनाने के लिए, खुदावन कलीसियाओं को जोड़ने के लिए ना कि तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, और खुदावन तेरा एक मजबूत बदन बनकर तेरी कलीसिया खड़ी हो सके और खुदावन तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदावन ये दुआ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक रहे, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाकरू की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुकद्दसों के साथ, ख़ास तौर पर हमारी काउंसलों और हमारी कलीसियाओं और हमारे सेवकों के साथ, जो दास आपकी सेवा में लगे उनके साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। God bless you all.